सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यमलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। जय माँ ललिताम्बिका। आप लोगों के हृदय में बैठी माँ ललिता को मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान शिव को और अपने पूरी गुरु परंपरा को प्रणाम करती हूँ और उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि आप लोगों को जो मैं ललिता सहस्त्रनाम इनके मंत्रों का जो मैं भावार्थ समझाने का प्रयास कर रही हूँ वो मैं सरल शब्दों में आप लोगों को समझा पाऊँ, ताकि आप लोग भाव से माँ से जुड़ सकें। इस श्रृंखला में 140 तक तो हो गए हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सरल है, जहाँ कहीं तत्व की बात होगी वहाँ थोड़ा समझाऊंगी, लेकिन नाम अपने आप में बहुत सरल हैं। अभी 141 चित्कलानंद कलिका प्रेम रूपा प्रियंकरी नाम पारायण प्रीता नंदी विद्या नटेश्वरी। माँ जो है वो चित्कला, चित्त यानी हमारी चेतना, चित्त शक्ति, तो चित्कला का अर्थ होता है चित्त शक्ति। तो हे माँ, आप हमारे हृदय में बैठी, इस शरीर में बैठी चित्त शक्ति हो। कई बार लोगों को चित्त नहीं समझ में आता। चित्त का इंग्लिश शब्द है कॉन्शियसनेस। आप जिंदा हो, आपको कैसे पता आप जिंदा हो? आपके अंदर चेतना है, इसलिए आप जिंदा हो, है ना। तो चेतना की शक्ति, उसको कहते हैं चित्त शक्ति, तो वो है चित्तकला। अभी जो चित्तकला है ना, दो जगह प्रकट होती है। चित्तकला एक होती है हमारे हार्ट सेंटर में प्रकट होती है, फिर हमारे ब्रेन सेंटर में प्रकट होती है, तो बुद्धि में और हृदय में। तो बुद्धि से हम सोचते हैं, है ना, ज्ञान कला, ठीक। तो ज्ञान एक कला है और हम हृदय से प्रेम करते हैं, तो प्रेम एक कला है। तो जो माँ की जो शक्ति है, ये दो शक्तियों में ज़्यादा दिखाई देती है, हृदय की शक्ति और दिमाग की शक्ति। चित्तकला दो शक्तियों में विभाजित होती है, प्रेम के अंदर और ज्ञान के अंदर, ठीक। तो यहाँ पर चित्तकलानंद और भी बहुत सारी है, लेकिन जो हमारे शरीर से हम जितना भी काम कर रहे हैं ये सब चित्तकला की वजह से ही है। तो इसको हम कहते हैं चित्तकला। तो कहते हैं हे माँ, आप हमारे हृदय के अंदर, आप हमारे बुद्धि में, मन में, सब सर्वत्र आप ही आप हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। आप ही चित्तकला हो, आप ही वो डिवाइन कॉन्शियसनेस हो। आनंद कलिका, हे माँ, आप आनंद की कला हो। और प्रेम रूपाय नमः, मैंने भी आपसे कहा, हमारे अंदर जो प्रेम, करुणा, वात्सल्य, माधुर्य, ये जो इत्यादि जो भाव आते हैं, कौन है ये कला? ये प्रेम रूपा हमारी माँ की वजह से ही हमें आती है। तो हे माँ, आप प्रेम रूपा हो, आपको नमस्कार। आप प्रियंकरी हो, आप वो देती हो जो हमें प्रिय है, ठीक। और नाम पारायण प्रीता, मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगता है माँ का, नाम पारायण प्रीता। माँ कहती है केवल मेरा नाम लो। कौन से नाम लो? सहस्त्र नाम लो। माँ समय नहीं है, कौन सा नाम लूँ? कोई शॉर्टकट बता दो। कोई बात नहीं बच्चे, 108 नाम ले लो, सौभाग्य अष्टोत्तर बोल दो। माँ उतना भी समय नहीं है, संस्कृत पढ़ने आता नहीं है। कोई बात नहीं बच्चे, श्री मात्रे नमः बोल दो। माँ वो भी नहीं बोलने आता। कोई बात नहीं बच्चे, भज मन ललिते 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 वही काम आएंगी। श्री मन ललिते 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 भज मन ललिते ललिते ललिते। बस ये जपो, माँ माँ ललिता माँ ललिता माँ ललिता बोल दो, हो गया काम। माँ के इतने सारे नाम हैं, कोई भी नाम से उनको आप पुकारो, माँ बहुत प्रसन्न होती है, ठीक। तो माँ क्या है? नाम पारायण प्रीता। उनका कोई पारायण करता है, नामों का पारायण करता है, तो माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है। नंदी विद्या नटेश्वरी, नंदी जो भगवान शिव के जो नंदी हैं, तो नंदी जी भी इनकी आराधना करते हैं। तो नंदी की जो विद्या है उसको कहा नंदी विद्या, उनका मंत्र है। कहीं कहीं ये भी कहा गया कि भगवान शिव का नाम है नंदी के ईश्वर, कि नंदी के जो ईश्वर हैं
तो भगवान शिव ने भी अपना मंत्र दिया है। तो पंचदशी जो होती है भगवान माँ ललिता की, वो 12 मुनियों के मंत्र तो प्रकट हैं, तो उनमें से भगवान शिव और ये नंदी का भी एक मंत्र है पंचदशाक्षरी। उसको कहा गया, हे माँ आप तो नंदी की पूज्य हो, नंदी जी की आप आराध्या हो, आपको नमस्कार है। नंदी विद्या नटेश्वरी, आप नटेश्वर चिदंबर भगवान नटेश्वर की नटेश्वरी हो। मिथ्या जगधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्ति रूपिणी, लास्य प्रिया लय करी लज्जारंभादि वंदिता। हे माँ ये जो जगत है मिथ्या दिखाई देता है, लेकिन मिथ्या है लेकिन ये सत्य दिखाई देता है, सब कुछ टेम्पररी है। एक एक पल जो हमको लगता है अरे यही है सब कुछ, ये चला जाने वाला है ना। वो हिंदी में गाना गाते हैं, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये भी जाने वाला है। एक एक पल आने वाला है जाने वाला है, आने वाला है जाने वाला है, ठीक। और इसमें जितने एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं, आपको लगता है बस यही है। आप रोते हो, लोगों के साथ अटैचमेंट रखते हो, सुख दुख को एक ना अपना जीवन समझ लेते हो। थोड़ा सा झटका लगा जीवन में तो बस आपको लगता है अब जिंदगी खत्म। ऐसे डिप्रेस नेगेटिविटी को घेर के रखे रहते हो। सब मिथ्या है, सब स्वप्नवत है। सपने में आप देख लो, आप सो रहे हो नींद में मस्त, और आपको लग रहा है आप राजा बन गए, आपकी कई सारी रानियां हैं, कई सारी नौकरानियां हैं, सेवक हैं, जो चाहो। और आप मॉडर्न डे के राजा हो के, पुराने राजा नहीं हो। आपके पास हाथी सींग ये सब है, वो केवल आपके लिए, वो आपने एक जू खोल के रखा है इसलिए वहाँ पर है। तो आप कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए चले जाते हो अपने जू में। ये सब सपने में देख रहे हो आप। और आपके पास इतनी गाड़ियाँ हैं, जो गाड़ी आपको चाहिए, मतलब स्पेशल गाड़ियाँ आपके लिए बन रही है, कस्टम गाड़ियाँ, मर्सिडीज़, मज़ेराटी, पोर्श, सारी कंपनियाँ जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, बेंटली इत्यादि, सब आपके लिए एकदम गोल्डन प्लेटेड कार्स बना रही है कस्टम। आपके पास वो कार है, किसी और के पास नहीं। क्यों भाई, आप राजा हो। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, वाह वाह। ये सब नींद में आप सपने देख रहे हो। फिर सुबह आप उठते हो, फिर देखते हो अरे कहाँ आ गया मैं, कहाँ है मेरी रानियाँ, कहाँ है नौकरानियाँ, कहाँ है नौकर, कहाँ है मेरी गाड़ियाँ। सब सपना था। हाय अब फिर से नौकरी पे जाना है, कमाना है, महीने का खर्चा निकल जाए तो माँ की कृपा। जो आप स्वप्न में देख रहे थे वो तो स्वप्नवत आप मान रहे हो ना, लेकिन थे तो आप ही ना जो एंजॉय कर रहे थे। अभी जो आप आंख खोल करके जो एंजॉय कर रहे हो ना, ये दुखी हो रहे हो, सत्य कहूं तो वो भी स्वप्नवत ही है, मिथ्या जगत है। फिर भी ये सब कुछ स्वप्नवत होते भी क्यों सब कुछ सच्चा लगता है? क्यों? क्योंकि इसमें एक सत्य छुपा है। वो है सत्य, वो है माँ। ये सब माँ का खेल है, और माँ ने इतना अच्छा खेल रचा है कि हमें सब कुछ सत्य प्रतीत होता है। जैसे जादूगर के पास जाओ, जादूगर जादू दिखाता है, एक लड़की को लेके आएगा, एक डब्बे के अंदर बंद कर देगा, फिर डब्बे में ऐसे तलवार घुसा देता है। आपको लगा अब तो लड़की कट गई बस, फिर वो घुमा घुमा के दिखाएगा भी अलग अलग तरीके से लड़की को। फिर आपको लगता है अरे बाप रे, इसके तो सारे पुर्जे कट गए। बाद में लड़की बाहर निकल के आ जाती है, आती कि नहीं? तो जादूगर कैसे खेल दिखाता है? इंद्रजाल, ठीक है। ऐसे ही ये सारा संसार माया का इंद्रजाल है, बस माया का इंद्रजाल है। उस इंद्रजाल को हम इतना सच्चे समझते हैं क्योंकि एक अज्ञानता का कवरिंग हमारे आंखों पे चढ़ा दिया जाता है। हम रोते हैं, बिलखते हैं, खुश होते हैं, जबकि ये सब एक दिन छोड़ के जाना है। यही अंतिम सत्य है। तो मिथ्या जगधिष्ठाना, कि ये जगत मिथ्या है, लेकिन इसकी अधिष्ठात्री आप हो, इसलिए सब कुछ सत्य लगता है, क्योंकि आप सत्य हो। हे माँ, ऐसी माँ को प्रणाम है। आगे कहते हैं, माँ ठीक है फंस गए मिथ्या जगत में, ये सारा ज्ञान, लेकिन अब मुक्ति चाहिए माँ। तो मुक्ति कौन देगा?
तो कहते हैं, यहां पर कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं, मिथ्या जगधिष्ठान मुक्तिदा मुक्ति रूपिणी, मुक्ति देने वाली तो माँ आप हो, आपको नमस्कार है, मैं मुक्ति दे दो। मुक्ति रूपिणी भी आप हो, आपको किसी ने देख लिया तो उसका तो ये संसार से मोह छूटी जाएगा, तो मुक्ति रूपिणी भी आप ही हो, आपको नमस्कार है। लास्य प्रिया लय करी लज्जा आरंभादि वंदता, लास्य आपको नृत्य बहुत पसंद है, लय करी आपको धुन पर नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है, आप ही हो जो अलग अलग नृत्य और अलग अलग संगीत ये निकालती हो। लज्जा आप बड़ी शर्मीली हो, रंभादि वंदिता आप तो ऐसे नृत्य करती हो, ऐसे नृत्य करती हो माँ कि स्वर्ग की अप्सराएं भी आपको आकर के नमस्कार करती हैं। देखो जब तुम माँ के हो ना, ये बहुत सुंदर लाइन है, ये मुझे बहुत पसंद है, ये लाइन बहुत अच्छा लगता है मुझे माँ का नाम, क्योंकि माँ लास्य प्रिया, तो माँ के बच्चे को कैसा होना चाहिए, माँ के बच्चे को भी लास्य प्रिया होना चाहिए। माँ नृत्य करती है, आप भी नृत्य करो। माँ संगीत करती है, आप भी संगीत में रमो। जो माँ के हैं, सच में जो माँ के हैं, वो आनंद में जीते हैं, वो संसार के सुख दुख से परे हो जाते हैं। तो ये सारी भावनाएं आप अपने अंदर पैदा करो, प्रकट करो। ठीक, अभी तक आप केवल नाम ऐसे बेमना बोल रहे थे, बस रट्टू तोते के जैसे, हाँ चित्कला आनंद कलिका प्रेम रूपा प्रियंकरी। अरे प्रेम रूपा कहा तो हृदय में प्रेम फूटना चाहिए। प्रियंकरी कह दिया तो ये भरोसा आना चाहिए, अरे मां मुझे सब कुछ देने वाली मेरी प्यारी मां। बात समझ आई। और मुक्तिदा मुक्ति रूपिणी, अपने को मुक्ति की क्या चिंता, अपन तो मां के हैं, मुक्ति तो देगी देगी। इन शब्दों को, इन मंत्रों को भावना के साथ जो पकड़ेगा, जो कहेगा ना, वो तो जीते जी आनंद में रहेगा, वो तो जीते जी मुक्त रहेगा। परेशानी यही है कि किसी ने समझाया नहीं, आपने कभी समझा नहीं, आपने केवल शब्दों को पकड़ा। बट मैं कहती हूँ भावना को पकड़ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। भवदाव सुधा वृष्टि पापारण्य दवानला दौर्भाग्य तूल वातुला जराध्वांत रवि प्रभा। बहुत सुंदर नाम है, क्या कहूँ। कह रहे भवदाव सुधा वृष्टि कि हे माँ, ये जो संसार है इसमें आग लगी हुई है, लेकिन इस संसार में जिसमें आग लगी हुई है, इसमें आप सुधा की वृष्टि, आप सुधा की बारिश करती हो। आपको कोई देख ले तो ऐसा लगता है बस कृपा की बारिश हो रही है। सोचो हम संसार में जल रहे हैं, है ना, संसार जला रहा है, लेकिन इस अग्नि में भी यदि कोई माँ की तरफ मुड़ जाए, माँ को केवल देख ले, ऐसा लगता है बस माँ बरसात कर रही है प्यार की। और क्या चाहिए आपको, बताओ। और कहते हैं पापारण्य दवानला, हे माँ बहुत अपराध हुए हमसे, ये संसार ही है पापों का अरण्य, अरण्य यानी जंगल। क्या करें, जहां जाए माँ पापों का अरण्य है, पाप हमसे हजारों बने हैं। कभी कभी लगता है ये पाप की अग्नि कभी हमको जलाई देगी, हम इससे निकल नहीं पाएंगे। तो क्या, माँ को पकड़ लो। क्यों? क्योंकि माँ का नाम है पापारण्य दवानला। वो ऐसी माँ है जो कितने भी आपके पाप हो, पापों का जंगल आपके अंदर उग गया हो, फिर भी माँ के शरण में आप गए तो माँ एक प्रचंड अग्नि के समान है। माँ की शक्ति जो आपके सारे पापों को जला करके भस्म कर देगी। ऐसी तो माँ है, पापों को जला करके भस्म कर देगी, और आप जो जल रहे थे आपके ऊपर सुधा प्यार की वृष्टि कर देगी। और जिन पापों की वजह से दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था, आप जाते हो ना जब लोगों से, आपके कर्म बोलते हैं ना लोग, कर्म खराब है, कर्म खराब है। ठीक है, हमने किया था पास्ट में, नहीं पता था हमें, गलत संग, खान पान, विचार सब गलत, सब दूषित, सब पाप वाले थे। तो क्या हो गया, हम ललिता सहस्रनाम पढ़ेंगे, मां के शरण को ग्रहण करेंगे। और ऐसी मां प्यारी है, इसमें नाम आता है दौर्भाग्य तुल वातुला। अरे कितने भी तुम्हारे दुर्भाग्य हो, उसको मां एक वातुल, एक प्रचंड हवा की तरह आती है। जब मां उतरती है जीवन में, प्रचंड हवा की तरह उतरती है और सारे दुर्भाग्य को दूर उठा करके फेंक देती है। दौर्भाग्य तूल वातुला। हे मां, ऐसी है हमारी प्यारी मां जो मां के नामों को लेता है। मैं हमेशा कहती हूं सहस्त्र नाम से बढ़कर कुछ है ही नहीं। जो सहस्त्र नाम को पढ़ता है और
कर्मों को ध्यान देता है, कर्मों का ध्यान देना, मतलब गीता में आप सुनना, गीता पढ़ना, समझिए कैसे आपको जीवन जीना चाहिए, जीवन वैसे जिए और ललिता सहस्त्रनाम पढ़िए। मैं आपको कहती हूँ जीवन का सारा दुर्भाग्य जो कुछ भी होगा सब आपका नष्ट हो जाएगा, जीवन में सौभाग्य आने ही लगेगा। आगे कहते हैं जराध्वांत रवि प्रभा, कि जर इत्यादि जो बीमारियां होती है बुढ़ापे में, ये सब कुछ दूर हो जाता है। आगे कह रहे हैं 144 में, भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्त के की घना घना, रोग पर्वत दम्भोली मृत्यु दारु कुठारिका। इतने सुंदर नाम है भाग्याब्धि चंद्रिका, कि भाग्य जो है हमारा ये अब उदय होने वाला है, और इस भाग्य रूप जो उदित जो भाग्य है उसके अंदर माँ जो है ये चंद्रमा की तरह है, और माँ को जब हम देख रहे हैं तो माँ चंद्रमा की तरह है, और इनको देखते ही हमारा भाग्य ना ऐसे समुद्र की तरह उछाले ले रहा है। सोचो कितनी सुंदर बात, माँ चंद्रमा है और तुम्हारा सौभाग्य उछाले ले रहा है, उछाले। दुर्भाग्य को तो माँ ने हवा से उड़ा ही दिया, अब सौभाग्य उदित हो रहा है, माँ चंद्रमा जैसे खिली है। और क्या चाहिए जीवन में बताओ, करो ललिता सहस्त्रनाम। भाग्याब्धि चंद्रिका। आगे कहते हैं भक्त चित्त के की घना घना। अरे माँ उस कृपा बरसाने वाली बादल के जैसे है, माँ कृपा बरसाने वाली बादल की जैसे है, और भक्त का हृदय मोर के जैसे हो जाता है, और वो पंख फैला करके माँ को देख देख के नाचता है। भक्त चित्त के की घना घना, ऐसी सुंदर माँ, ऐसी माँ को हम नमस्कार करते हैं। रोग पर्वत दंभोलया, रोग पर्वत दंभोली मृत्यु दारु कुठारिका, हजारों रोग हो उनको भी दूर कर सकती है माँ। और मृत्यु जो है, जो पुनरपि जन्मन पुनरपि जननन पुनरपि मरणम, कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, और रोग जिसको माँ हटा देती है। सबसे बड़ा रोग पता है क्या है? कैंसर वैंसर कुछ रोग नहीं है, तो भव रोग सबसे बड़ा रोग, भव। तो जब यहाँ कहा ना कि माँ उन रोगों को निकाल देती है, वो कहने का अर्थ यही है कि आपको लगा है भवरोग, भवरोग यानी बार बार पैदा होना है, आपको बार बार इन शरीर में आना है। कैंसर शरीर को आ रहा है, कोविड शरीर को आ रहा है, कोई और अन्य बीमारियां आ रही शरीर को, क्यों आ रही भाई? तुम शरीर नहीं हो, याद रखना इस चीज को। तुम आत्मा हो, गीता पढ़ो। तुम इस शरीर में आ गए तो शरीर तो बीमार होने वाला ही। किसी ने शरीर को एक बहाना चाहिए ना, शरीर बीमार नहीं तो दिमाग बीमार है, होता है ना, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, दुख। इस संसार में आए तो बीमारी पीछे छोड़ने वाली नहीं है, ये अमिट सत्य है। लेकिन वो सारी बीमारियों को मां दूर कर देती है, भवरोग ही दूर कर देती है। कहने का अर्थ है मुक्तिदा, जो मुक्ति देने वाली है, मुक्त कर देती है। और यहां पर वही कहा है कि मृत्यु दारु कुठारिकाय नमः, कि बार बार ये जन्म लेना उसको मां ना काट ही डालती है कुल्हाड़ी से। तो ये इसका अर्थ है, ठीक है। रोग पर्वत दंभोलय मृत्यु दारु कुठारिका, एक कुठारिका लेकर के मां तुम्हारे बार बार जन्म और बार बार मरण के चक्कर को ही खत्म कर देती है, जिससे तुम मुक्त हो गए। फिर वापस इस शरीर में आओगे नहीं, शरीर में आओगे नहीं तो कोई बीमारी होने वाली ही नहीं। और मां का नाम क्या है? 145 महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चंडिका चंड मुंडासुर निषूदिनी। माँ महेश्वरी है, महेश्वर तो आप लोग जानते हो, महेश्वर की अर्धांगिनी महेश्वरी महाकाली माही है, महाग्रासा महाशना, जो जब अंत होता है, अंतकाल होता है तो सबका ग्रास, सब कहाँ जाते हैं? मर करके माँ के अंदर हमारी आत्माएं कहाँ जाती हैं? माँ के पास। तो महाग्रासा, ठीक है। और महाशना जो सबसे ज़्यादा भोग लगाती है, महाशना। अपर्णा, अपर्णा जो अपर्णा देवी का नाम है। देवी सती ने खूब भगवान शिव को पाने के लिए साधना करी थी, तो पत्तों पर रही थी, इसलिए उनका नाम हुआ अपर्णा। तो माँ अपर्णा है। और दूसरा अपर्णा का अर्थ होता है जिसके ऊपर कोई ऋण नहीं है, अपयाने नहीं ऋण में ऋण, जिसके ऊपर कोई ऋण नहीं है, ऐसी माँ अपर्णा। माँ
यदि भक्त ने उनके लिए कुछ कर दिया तो माँ वो तुरंत का तुरंत ऋण चुकता कर देती है। ठीक है ना। तो अपर्णा, और एक माँ का नाम है चंडिका। ये आप लोगों को पता है, चंडमुंडासुर निषूदिनी, चंडमुंड को मारने वाली चामुंडा, ये माँ चंडिका काली। तो ये सारे के सारे स्वरूप भी माँ ही हैं। ऐसी माँ को हम नमस्कार करते हैं। चराचरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्रयंबका त्रिगुणात्मिका। क्षर, जो क्षर है और जो अक्षर है, मतलब जो चेंज होता है, क्षर यानी चेंज होने वाला और अक्षर यानी जो चेंजलेस। ये जो संसार है ये क्षर है, ये चेंज होता रहता है, और ब्रह्म तत्व जो है वो अक्षर है। तो क्षर में भी अक्षर में भी जो है, जो आत्मस्वरूप में जो है वो मेरी माँ है, उनको नमस्कार है। और सर्वलोकेशी, सभी लोगों की जो ईश है, ऐसी मेरी माँ जिसने विश्व को धारण करके रखा है, विश्वधारिणी, ऐसी मेरी माँ। त्रिवर्गदात्री, जो धर्म अर्थ काम को देने वाली, पूर्ण करने वाली है, मोक्ष तो वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। त्रिवर्गदात्री, ऐसी मेरी माँ। सुभगा, जो सूर्य के समान चमकती है और जो एक 5 साल के बच्चे की तरह बाला की जैसी है, और जो इसके पास सारा ऐश्वर्य है, सब भग उसके पास ही है, ऐसी मेरी माँ। त्र्यंबका, जो जिसके 3 नेत्र हैं। त्रिगुणात्मिका, सत्व रजस तमस जिसका स्वभाव है, ऐसी मेरी माँ को नमस्कार है। 147 स्वर्गा पवरगदा शुद्धा जपा पुष्प निभाकृति ओजोवती दुतिधरा यज्ञ रूपा प्रियाव्रता। स्वर्ग अपवर्ग देने वाली, शुद्धा बहुत शुद्ध, जपा पुष्प निभाकृति, जिनका रंग जपा पुष्प की तरह, जपा पुष्प लाल रंग का होता है, तो जपा पुष्प के रंग की आकृति वाली ऐसी जो हमारी माँ है। ओजोवती, बहुत ओजवती, द्युतिधरा, जिनके अंदर बहुत द्युति निकल रही है, बहुत चमक है, और यज्ञ जो हम करते हैं, यज्ञ रूपा, ऐसी जो माँ है। और प्रियव्रता, जो लोग व्रत लेते हैं उनसे बड़ी प्रसन्न होती है माँ। जो लोग, जैसे किसी ने व्रत लिया कि मैं ललिता सहस्रनाम करूँगा रोज, तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है। किसी ने श्रीयंत्र की पूजा का व्रत ले लिया, माँ बड़ी प्रसन्न होती है। किसी ने हम इस रास्ते पे चलेंगे और श्री विद्या सीखेंगे अनन्य भाव से, ऐसा व्रत ले लिया, माँ बड़ी प्रसन्न होती है। तो यज्ञ रूपा प्रियव्रता। यज्ञ का एक और अर्थ होता है, यज्ञ हमें ऐसा लगता है कि केवल स्वाहा स्वाहा मंत्र जो करते वो, लेकिन नहीं। गीता में भगवान ने बताया कलयुग के लिए एक ही यज्ञ है, नाम जप। तो यदि आप नाम जप रहे हो माँ का, तो वो भी यज्ञ है। कोई घी क्या होती, कोई हविषा, ये सब देने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल माँ का नाम जपो, वो अपने आप में यज्ञ है, क्योंकि माँ का दूसरा नाम क्या है, नाम पारायण प्रीता। ठीक है, तो नाम पारायण प्रीता भी है और यज्ञ प्रिया भी है। यज्ञ यानी यज्ञ नाम जपो अस्मि, मैं जप हूँ, नाम जप। ठीक, आगे 148 दुराराध्या दुराधर्षा पाटली कुसुम प्रभा महती मेरु निलिया मंदार कुसुम प्रिया। दुराराध्या, कि जब तक हम अपने इंद्रियों को वश में नहीं लाते तब तक इनको पाना थोड़ा कठिन है। तो इंद्रिय से पाना इनको कठिन है, कहने का अर्थ है। दुराधर्षा, जिनको रेजिस्ट कर पाना मुश्किल है। पाटली कुसुम प्रिया, जिनको पाटली पुष्प, ये सफ़ेद और लाल रंग इनमें साथ में होता है, तो या तो गुलाब का रंग जैसे भी होता है, तो ऐसा जो पुष्प है ये इनको अच्छा लगता है। और पाटली कुसुम प्रिया महती मेरु निलिया मंदार कुसुम प्रिया, जो महती हैं, जो सबसे महत मतलब सबसे बड़ी, ग्रेटेस्ट, और मेरु निलिया, जो मेरु पर्वत में रहती है, और इनको मंदार के पुष्प भी बहुत पसंद है। 149 वीराराध्या विराड रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग रूपा पराकाशा प्राणदा प्राण रूपिणी, जो वीरों के द्वारा आराध्य है। वीर कौन? संसार भुला करके जो देवी में लगा है, जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवत गीता पढ़ता है, माँ का ध्यान करता है, शास्त्र ने जो रास्ते बताए उस रास्ते चलता है, जबान पर जिसको कंट्रोल है, मन पर जिसको कंट्रोल है, ठीक है ना, ऐसा कोई व्यक्ति है साधना के पथ पर जो अग्रसर है, उसको कहा गया वीर। तो वीराराध्या, ऐसे वीर लोग जब आराधना करते हैं तो
तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है। विराट रूपा, वो विराट रूप है। विरजसे नमः, उसके अंदर कोई कलंक नहीं है। और विश्व तो मुख्य, हर तरफ माँ का ही मुख है, ठीक। विश्वतोमुखी, प्रत्येक रूपा, हर एक चीज उसी के अंदर ही है, माँ के अंदर ही है। पराकाशा, जो पर आकाश में रहती है। और प्राणदा, सबकी प्राण देने वाली वही है। प्राण रूपिणी, प्राण स्वरूप भी वही है। ऐसी माँ को हम नमस्कार करते हैं। 150 मार्तांड भैरवाराध्या मंत्रिणी नस्त्य राजदूह त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रे गुण्या परापरा। मार्तंड भैरव, मार्तंड भैरव इनकी आराधना करते हैं। मार्तंड भैरव की मंदिर महाराष्ट्र में जाना, जेजूरी जगह है, और यहाँ पर मार्तंड भैरव का बड़ा सुंदर सा मंदिर है और पूरा हल्दी से इनकी पूजा होती है। वो मार्तंड भैरव, इन्होंने महाराष्ट्र में शिव भगवान का एक अवतार है जो महाराष्ट्र में खंडोबा, ठीक है ना, तो खंडोबा को ही मार्तंड भैरव कहते हैं। और ये ललिता माँ के पूजक थे। तो कभी आप लोग महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्रियन लोग तो जानते ही हैं, जो लोग नहीं है तो मार्तंड भैरव ये उनकी आराधना करते हैं। और इनके बारे में रुद्रम चमकम नमकम की वीडियोस बनाई हैं मैंने, चैनल पर प्लेलिस्ट में है, तो उनमें भी मैंने इनके थोड़ी सी लीलाएं कही हैं, ठीक है। तो मार्तंड भैरवाराध्या मंत्रिणी नस्त्य राजदूह, उन्होंने अपनी जो राजमतंगी है श्यामला अम्बा, उनको सब कुछ दे करके रखा हुआ है, संभालने का काम। त्रिपुरेशी, और इनका नाम त्रिपुरा भी है। जयन सेना, इनकी सेना बड़ी विशाल है, जयत सेना। और निस्त्रय गुण्या परापरा, ये 3 गुणों से परे हैं, सत्व रजस तमस के ये परे हैं, और परापरा सब में यही है। सत्य ज्ञान आनंद रूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला काम दुखाम रूपिणी। सत्य ज्ञान और आनंद रूप माँ है। सामरस्य परायणा, सामवेद और के जो श्लोक हैं उनसे जिनकी आराधना होती है, ये एक अर्थ है। दूसरा गायन, इनको गायन पसंद है, तो भजन वगैरह गा करके जब इनको आराधना करते हैं तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है। कपर्दिनी, जब ये भगवान कपर्दिन शिव जी ना, ऐसे वो बाल उनके जटाधारी, तो माँ भी कभी कभी जटाधारी स्वरूप ले लेती हैं, तो कपर्दिनी। कलामाला काम दुक्काम रूपिणी, सारी कलाओं को, जितने आर्ट्स हैं, म्यूज़िक हैं, सबको इन्होंने अपने गले का माला बना करके रखा हुआ है। काम दुक्काम रूपिणी, कामदुक यानी ये सुरभि गाय हैं। सुरभि गाय जो देवताओं की गाय है, जो सब कुछ देने में समर्थ है, तो कामदुग यही है, काम रूपिणी भी यही है। आगे 152 कला निधि काव्य कला रसज्ञा रससेवदी ही पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा। ये कला, सारी कलाओं की यही निधि है। काव्य कला भी माता ही है। रसज्ञा, जो सारे रस को जानने वाली है, वो रसज्ञा। रससेवदी ही, ये सारे रसों का निधि है ये। और पुष्टि है। पुरातना, सबसे पुरानी है। पूज्या, सबसे ज़्यादा पूज्य है। पुष्करा, जिनके जो पुष्कर की जैसे, जो कमल की जैसे दिखाई देती हैं। और पुष्करेक्षणा, जिनके नेत्र भी कमल के जैसे हैं। ऐसी हमारी माँ को हम प्रणाम करते हैं। 153 परम ज्योति परम धाम परमाणु परात्परा पाशहस्ता पाशहंत्री परमंत्र विभेदिनी। परम ज्योति, माँ परम ज्योति है। परम धाम, जीवों का जो धाम है वो माँ ही है। परमाणु, एक एक अणु परमाणु माँ ही है। परात परा, जो ब्रह्मा विष्णु शिव, जो ये जो तीनों जो हैं, इनसे भी ऊपर माँ ही है। परात परा। पाशहस्ता, माँ के हाथ में एक पाश है जिससे वो संसार को बांधती है। पाशहंत्री, जो संसार में बंधे उनके पाश को काट डालती हैं। पर मंत्र विभेदिनी, और किसी ने यदि कोई आपके ऊपर जादू टोना, काला जादू कर दिया ना, तो उन मंत्रों को वो माँ खत्म कर देती है। तो काला जादू वगैरह किया है, लोगों को लगता है माँ ललिता तो बड़ी सीधी सादी है, हमको कोई काली का जपना पड़ेगा क्या, हमको कोई धुमावती जपना पड़ेगा क्या? नहीं, आप केवल माँ ललिता पे भरोसा रखो। नाम दिया है, नाम,
यही काली है, यही वाराही बन करके आती है, यही बगलामुखी बन करके आती हैं, त्रिपुरा यही। और ये क्या करने में, ये क्या कर सकते हैं, देखो ये सारे मंत्र जो आपके ऊपर हुआ है ना, कुछ पर मंत्र विभेदनी, सब टोने टोटके काला जादू सब निकल जाएगा। जिस घर में ललिता सहस्त्रनाम सिंसियरली होगा। कर्म कभी गलत मत करना, अपने वाइफ को स्ट्रांग रखो, मैं बार बार सिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। खान पान सुधारो, नॉनवेज बंद कर दो, शराब बंद कर दो, ये आपको वीक बनाते हैं। गलत काम को यदि आप कर रहे हो बंद कर दो, व्यभिचार में लगे हो बंद कर दो। जब आपका व्यभिचार, आपको सतीत्व बढ़ेगा, सत्य के रास्ते पे चलो, झूठ मत बोलो। ये सब छोटे छोटे चीज़ें जो आप करते हो ना, आपको लगता है कौन देख रहा है, ये ठीक है चल जाएगा, ना भाई ना, ये आपको वीक बनाती है। और जब ये आपको वीक बनाएगी, आपके ऊपर सारे जादू टोना का लुक हो जाएगा। अगर होना लिखा है जिस, अच्छा अगेन सब लोग डरना मत, सबको लगे हमारे पर, नहीं सबके पर नहीं होता, लेन देन होता है तो कुंडलियों का, लेकिन फिर भी अपने आप को बचा करके रखना चाहिए। जिसका वाइब, जिसको हम कहते हैं ना ऑरा, यदि हमारा ऑरा स्ट्रांग है, हमारा वाइब स्ट्रांग है, और ऑरा और वाइब स्ट्रांग करने के लिए एक ही रास्ता है, सत्य के रास्ते चलो, आचरण एकदम सत्य आचरण हो। ये दो चीज़ अगर होगा तो आपके ऊपर कोई करना भी चाहेगा ना तो इतना हार्म आपको नहीं कर पाएगा। दूसरा, गुरु की कृपा होनी चाहिए। जिस घर पे गुरु की कृपा है वो लोग बचे रहते हैं। गुरु की कृपा कब होती है? जब गुरु के बताए रास्ते पर चलोगे। कौन है गुरु? कृष्ण वंदे जगत गुरु, या शिव स गुरु, या ललिता गुरु रूपिणी, ये 3 गुरु हैं। कृष्ण ने कहा बोला गीता में, गीता के रास्ते चलो। भगवान शिव ने इनका नाम, भगवान शिव ने गुरु गीता बोली, गुरु गीता समझो। सब में आचरण की बात होती है, ठीक है। सत्य ज्ञान आनंद रूपा, अभी हमने नाम पढ़ा ना माँ का, सत्य ज्ञान आनंद रूपा। माँ सत्य रूपा है जो सत्य के आचरण पे चलेगा। ज्ञान रूपा, जो ज्ञान का आचरण करेगा। ज्ञान कहाँ है? गीता में ज्ञान है, गीता ज्ञान। जो ज्ञान के आचरण पे चलेगा, माँ आनंद रूपा। ठीक, चलिए, तो ये हमने अभी पढ़ा कि पाशस्ता पाशंत्री परमंत्र विभेदिनी, ये माँ है। मूर्ता, अभी 154, मूर्ता अमूर्ता अमूर्ता नित्य तृप्ता मुनि मानस हंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वांतर्यामिनी सती। माँ ही मूर्त रूप में है, माँ ही अमूर्त रूप में है। जो मतलब जो कुछ आपको दिख रहा है फॉर्म, वो भी माँ ही है, जो फॉर्मलेस है वो भी माँ ही है। अनित्य तृप्ता, जो माँ को कितना भी दे दो माँ तृप्त नहीं होती, ऐसी है माँ, बस आनंद में रहती है। मुनि मानस हंसिका, मुनियों के मन के मानस सरोवर में माँ हंसिनी बन करके घूमती रहती है। मुनि कौन? जिसका मन बड़ा शांत है, मौन में जो रह सकता हो, जिसका मन यहाँ वहाँ नहीं भागता, उसी के मन मानस सरोवर में। मानस सरोवर यानी मान का सरोवर, मन का सरोवर। जिसका मन में कोई हलचल नहीं, शांत, उस हलचल रही मन में माँ हंसिनी बन करके आ जाती है। मुनि मानस हंसिकाए नमः, सत्यव्रताए नमः। याद करो इस नाम को, भर लो अपने दिमाग में, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको बताया था। सत्य का व्रत लो, सत्य का आचरण करेंगे, सत्य पर चलेंगे, असत्य आचरण नहीं करेंगे, ठीक है। तो सत्यव्रताय नमः, माँ को वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं। सत्य रूपाय नमः, वो खुद ही सत्य है। सर्वांतर्यामिनी नमः, सभी के हृदय में बैठी वही है सर्वांतर्यामिनी। तो आप झूठ बोलोगे, आपके हृदय के अंदर माँ बैठी देख रही है, मत बोलो, ठीक है। सत्य नमः, वही सत्य है। ब्रह्माणीय नमः, वही ब्रह्माणी है। चलिए, हमने एक सेकेंड, मूर्ता मूर्ता प्राणेश्वरी, हाँ 155, ब्रह्माणी ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता प्रसवित्री प्रचंडाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृति। माँ ही ब्रह्माणी है, माँ ही ब्रह्मजननी है, ब्रह्मा जी को जन्म देने वाली, बहुरूपा अनेकों रूप लेने वाली, बुधार्चिता, माँ जो बुद्ध होते हैं, जो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, वो लोग इनकी अर्चना करते हैं। प्रसवित्री, माँ ने ही इस पूरे ब्रह्मांड को प्रसव, मतलब वही माँ ने ही प्रसूति की है। तो प्रसवित्री, प्रचंड आज्ञा, माँ की आज्ञा, माँ प्रचंडा है, ठीक है। और आज्ञा, माँ ही आज्ञा है, जो बोल दिया माँ की बातें हैं। प्रतिष्ठा, माँ प्रतिष्ठा रूप में है। माँ प्रकट आकृति के रूप में, जो भी दिखता है तुम्हें आकृति, ये प्रकट रूप में जो भी है वो सब माँ ही है। 156, प्राणेश्वरी प्राणदात्री
पंचाशत पीठ रूपिणी विश्रृंखला विविक्तस्था वीर माता वियत प्रसूह। माँ प्राणेश्वरी हैं, सभी की प्राण देने वाली हैं, प्राणदात्री। पंचाशत पीठ रूपिणी, मातृका न्यास होता है 50 शब्दों, 50 मातृकाओं का। मातृका होती है हमारे अल्फ़ाबेट्स अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ से लेकर के य र ल व श स ह, वहाँ तक के जो मातृकाएं होते हैं संस्कृत के, वो तो एक तो वो हुआ, उनसे ही मंत्र बनते हैं। उनमें वो मंत्रों में माँ ही रहती है। एक तो अथर्व हुआ, तो पंचाशत पीठ रूपिणी। दूसरा अर्थ था माता सती की कथा, आप लोगों को पता ही है। माता सती जब दक्ष के यज्ञ में गई और उन्होंने अपने आप को अपना दाह कर दिया, उसके बाद भगवान शिव उनके शरीर को लेकर के गए हैं, तो ऐसे 52 पीठों में उनके शरीर के अंग गिरे हैं, जिसमें से कामाख्या में उनकी योनि गिरी है। तो कामाख्या बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान है। ऐसे अलग अलग जगह पे, वृंदावन जाओगे तो कात्यायनी जाओगे तो वहाँ उनके बाल गिरे हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं, तो उन जगहों में माँ निवास करती है। तो ऐसी पंचाशत पीठ रूपिणी माँ को नमस्कार है। वीर श्रृंखला, जिसका श्रृंखला नहीं होता, जो मतलब हमेशा चलती ही रही है। विविक्तस्था, हर एक चीज़ के जो लोग सभी के हृदय में बैठने वाली, और एकांत एकांत स्थान में जहाँ साधु सन्यासी संत महात्मा इनको स्मरण कर रहे हैं, माँ वहाँ पर एकांत स्थानों में रहने वाली। विविक्त अस्था, वीर माता, माँ वीर माता है। वियत प्रसूहु, माँ ने ही ये वियत, वियत यानी ये आकाश महत्त्व, माँ ने ही इस महत्त्व को दिया जिसकी वजह से ये ब्रह्मांड का निर्माण होता है। अब हम लोग श्लोक नंबर 157 मुकुंदा मुक्ति निलिया मूल विग्रह रूपिणी भावज्ञ भवरोगग्नि भवचक्र प्रवर्तिनी। मुकुंदा, मुकुंद का अर्थ होता है मुक्ति देने वाला, तो मुकुंदा मुक्ति देने वाली। मुक्ति निलिया, मुक्ति जहाँ है वहाँ पर वहाँ माँ है। मूल विग्रह रूपिणी, सभी कुछ का मूल माँ ही है। भावज्ञ, भाव जानने वाली। भवरोग अग्नि, जो हमको भवरोग लग गया है ना, इसको दूर करने वाली। और भवचक्र प्रवर्तिनी, ये जो संसार का जो चक्र है, इसको जो हमारा बार बार आना बार बार जाना, इसका परिवर्तन करने वाली माँ ही है। आगे 158 छंद सारा शास्त्र सारा मंत्र सारा तलोदरी उदार कीर्ति रुद्दाम वैभवावर्ण रूपिणी। सरल है। सारे छंद जो वेदों में छंद है, छंद का सार माँ ही है, शास्त्र का सार माँ ही है, मंत्र का सार माँ ही है। तलोदरी, जितने तल मतलब तल वितल अतल, एक तो होता है हेवन, फिर हमारा अर्थ, फिर उसके नीचे पताल लोक है, जैसे सप्त पताल है, ठीक है ना। तल वितल अतल सुतल ऐसे करके जाएंगे तो पाताल लोक तक के सारे तल वो माँ के ही उदर में है। तो तलोदरी। उदार कीर्ति उद्दाम, तो माँ बड़ी उदार कीर्ति वाली हैं। और उद्दाम वैभवाय नमः, उनका वैभव उद्दाम मतलब बहुत फैला हुआ है। और वर्ण रूपिणी है, जो वर्णमाला हम कहते हैं ना, तो माँ वो वर्ण रूपिणी माँ ही है। आ आ ई उ ये सब कुछ माँ ही है। ठीक। आगे जन्म मृत्यु जरा तप्त जन विश्रांतिदायिनी सर्वोपनिषद गुष्ठा शांत्यातीत कलात्मिका। जन्म मृत्यु जरा तप्त, ये जो बार बार वही है, जन्म मृत्यु जरा से जो हम जल रहे हैं, इससे हमको विश्रांति देने वाली माँ ही है। सर्वोपनिषद गुष्ठा है, सारे उपनिषदों ने इनकी उद्घोषणा करी है। और शांत्यातीत कलात्मिका है, माँ शांति की भी अवस्था से भी परे की एक अवस्था है, ऐसी माँ को नमस्कार है। गंभीरा गगनांतस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पना रहिता काष्ठा कांता कांतार्ध विग्रह। माँ गंभीर है, गगन में रहने वाली हैं, अति गर्वीली हैं। गान लोलुपा, माँ को गाना बहुत पसंद है। तो जिनको भजन गाना आता है ना, आप लोग माँ को खूब प्यार से भजन सुनाओ, माँ प्रसन्न हो जाती है। ठीक। कल्पना रहिता, कल्पना से रहे परे। काष्ठाए, जो सब चीज़ का गोल है। कांता, अकांता, जिनके अंदर कोई पाप नहीं है। कांतार्ध विग्रह, जो अपने शिव की कांता हैं, ऐसे। 161 कार्य कारण निर्मुक्ता काम के मीतरंगिता कनक कनकता टंका लीला विग्रह धारिणी।
सभी चीज जो कुछ हो रहा है संसार में, सारे कार्य का कारण माँ ही है। कारण माँ होने के हैं, लेकिन माँ इन कारणों से स्वयं मुक्त है। काम केली तरंगिता, माँ अपने जब कामेश्वर के हाथ रहती हैं तो खूब काम केली करती हैं, खूब आनंद में रहती हैं, तरंग काम केलियों की निकलती रहती है। कनक कनक ताटंका लीला विग्रह धारिणी, माँ कानों में बड़े सुंदर सुंदर बालियां सोने की डालती हैं और अनेकों 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 लीलाएं करती है। जब माँ कामेश्वर के साथ रहती है, भगवान शिव के साथ, तो खूब प्रेम के खेल खेलते हैं लोग, तो वो प्रेम के खेल को काम के लिए कहते हैं। और उस खेल में माँ इतनी सुंदर लगती हैं, अलग अलग लीला, अलग अलग रूप धारण करती हैं, तो लीला विग्रह धारिणी। और जब करती हैं तो कानों में उनके खूब बालियां हैं, वो बहुत सुंदर नजर आती हैं। और अजाय नमः, आगे अजा 162, अजा क्षय विनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्र प्रसादिनी अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा। माँ अजाय, अजाय यानी कि जो अजन्मा है, क्षय विनिर्मुक्ता, माँ का क्षय कभी नहीं होता, मुग्धा सबको मुग्ध कर देने वाली, क्षिप्र प्रसादिनी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाने वाली, क्षिप्र जल्दी इतनी सरल माँ, गाना सुना दो प्रसन्न। क्षिप्र प्रसादिनी अंतर्मुख समाराध्या, जो अंतर्मुखी होते हैं उनकी आराधना तो बड़ी जल्दी सफल हो जाती है माँ। बहिर्मुख सुदुर्लभा, बाहर के अगर तुम जो करते हो ना प्रपंच, उसमें से कई बार दुर्लभ होता है उनको मिलना, लेकिन जो अंतर्मुखी हो जाते हैं, जो माँ के साथ प्रेम करते हैं, अपने हृदयगत माँ का जो ध्यान करते हैं, ऐसी माँ के सामने, ऐसी माँ बड़े आसानी से ऐसे भक्त के ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं। तो अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा। 163, त्रयी त्रिवर्ग निलया त्रिस्ता त्रिपुर मालिनी निरामया निरालंबा स्वात्मा रामा सुधासुति। माँ त्रयी, जो तीन जो वेद हैं ये माँ ही हैं, और त्रिवर्ग निलया, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है ये इन्हीं की सत्ता है। त्रिस्थाए, माँ तीन भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों काल में जो रहती हैं वही माँ है। निरामया, और ये इनके ऊपर कोई निरामया मतलब बिल्कुल ये इनके ऊपर कोई बीमारी कुछ नहीं आती, ये सभी से ये दूर है। निरामया स्वस्थ हैं। निरालंबा, किसी के ऊपर ये आलंबित नहीं है, डिपेंड नहीं करती। स्वात्मा रामा, स्वयं के अंदर रह करके आनंद में रहती हैं। सुधा सुति ही, और सुधा का ये सोर्स है, मतलब सुधा यानी जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो खूब आनंद आता है। वो जो आनंद आता है ना इस मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर, या माँ को स्मरण करने से, माँ के पारायण से इत्यादि से जो आनंद आता है वो माँ है। तो सुधा स्थिति का अर्थ है वो आनंद, वो आध्यात्मिक आनंद। ठीक। संसार पंक निर्मग्न समुद्धरण पंडिता यज्ञ प्रिया यज्ञ करती यजमान स्वरूपिणी। संसार पंक निर्मग्न समुद्धरण पंडिता, माँ, जो लोग संसार में जो जीव अटके हुए हैं, माँ तो एक्सपर्ट है उनको इस संसार के कीचड़ से निकालने के लिए। तो माँ, सारे जीव यहाँ पर अटके हुए हैं, माँ को भूले हुए हैं, फिर भी माँ उनको भूली नहीं है। कीचड़ में फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं, संसार रूपी दलदल में, लेकिन माँ काम पर लगी हुई है एक एक को निकालने के लिए। ठीक है, तो उसका अर्थ ये है, संसार पंक निर्मग्न समुद्धरण पंडिता यज्ञ प्रिया यज्ञ करती यजमान स्वरूपिणी। माँ को यज्ञ बहुत प्रिय है, माँ खुद ही यज्ञ करती है, और यजमान जो होता है यज्ञ का माँ ही है। मैंने यज्ञ बार बार सिखाया है, माँ का नाम लेना ही यज्ञ है। कोई दिन में 10 बार अगर ललिता सहस्रनाम पढ़ रहा है वो यज्ञ है। धर्माधारा धन दक्षा धन धान्य विवर्धिनी विप्र प्रिया विप्र रूपा विश्व ब्राह्मण कारिणी। माँ जो है वो धर्म के आधार है, धनाध्यक्ष कोषाध्यक्ष है, ट्रेजरर है, धन धान्य विवर्धिनी, जो माँ की पूजा करता है उसके घर में धन और धान्य की कभी कमी नहीं पड़ेगी, विवर्धिनी बढ़ता ही रहेगा। विप्र प्रिया, पंडितों की ये प्रिय है, ब्राह्मण का ये रूप है, और विश्व भ्रमण कारिणी, विश्व का भ्रमण कराने वाली हैं। मेरे लिए ये भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं माँ से बनाती थी मुझे विश्व का भ्रमण कराना, विश्व भ्रमण कारिणी माता मुझे विश्व का भ्रमण कराना, कितनी बार कहती थी। तो
माँ ने इच्छा पूरी कर दी। चलिए, बचपन में कहा करती थी, क्योंकि माँ से प्यार था तो किससे जाके गए, माँ से ही कहते थे, तो माँ ने करवाया। तो माँ सब देने में सक्षम है। मैं अपने जीवन के उदाहरण से कहती हूँ, जीवन आधे जी ली है, और ये ललिता सहस्त्रनाम नहीं मेरा जीवन बदला है, छोटी सी उम्र से कर रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ ये आपके क्या क्या बदल सकता है। तो जो सिंसियरली करता है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन एक चीज़ का याद रखना, सत्य आचरण करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग बहुत करते हैं लेकिन अपने आचरण को बहुत गलत रखते हैं, तो इसीलिए उनको फ़ायदा नहीं होता। आचरण सही है, गीता के बताए अनुसार आप चल रहे हो, और व्यभिचार नहीं, अंडा मांस खाना नहीं, जो शराब पीना नहीं, है ना, तो और ये साथ में करोगे तो सब ठीक रहेगा। किसी की चुगली निंदा नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी से घृणा नहीं, ठीक, तो सब कुछ अच्छा होगा। आगे, विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णु रूपिणी अयोनिर्योनि निलया कूटस्था कुल रूपिणी। विश्वग्रास यानी कि जब ये संसार खत्म होता है तो उसका ग्रास माँ ही लेती हैं। और विद्रुमाभा, और माँ की जो आभा है वो विद्रुम की तरह है, लाल मूंगे की तरह है। वैष्णवी, माँ वैष्णवी है, और विष्णु रूपिणी, माँ विष्णु रूपिणी है। तो इसलिए कई बार लोग, वैष्णव लोग कहते हैं ना, इनकी पूजा मत करो, या देवी लोग सोचते हैं विष्णु की पूजा हम क्यों करें, ये भेदभाव मत करना। वैष्णवी माँ ही है, विष्णु रूपिणी माँ ही है। अयोनिर्योनि निलया कुटस्था कुल रूपिणी, माँ अयोनिज है कि माँ का जन्म नहीं होता, ठीक है, और जो कुछ भी है संसार दिख रहा है माँ की योनि है। ये जो धरती है माँ की योनि है। धरती में हर सेकंड कुछ ना कुछ प्रकट हो रहा है ना कहीं कोई घास, कहीं ना कोई बैक्टीरिया, कहीं ना कोई कीड़ा, तो सब कुछ प्रकट जो हो रहा है, ये सब कुछ, ये धरती ही माँ की योनि है, ठीक। तो ये इसका अर्थ हुआ। और अयोनिज यानी माँ पैदा नहीं होती। ऐसा लगेगा कि हिमवान के घर पे गौरी प्रकट हुई थी, मतलब पैदा हुई थी, लेकिन वो पैदा नहीं, अयोनिज, वो प्रकट होती हैं। जैसे सूर्य है, ठीक है ना, तो कोई बोलेगा मेरे घर से सूर्य दिखाई देता है सुबह जब उगता है, कोई बोलेगा मैं नदी किनारे रहता हूँ तो नदी से उगता दिखाई देता है, कोई बोलेगा जंगल से उगता दिखाई देता है, कोई बोलता है पहाड़ से उगता दिखाई देता है। लेकिन क्या नदी कहीं सूर्य कहीं उग रहा है क्या? नहीं, सूर्य तो वहीं का वहीं है, हमको ऐसा दिख रहा है कि वो प्रकट हो रहा है। तो ऐसे ही भगवान के अवतार जब होते हैं तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, गौरी अवतार हुआ, इस प्रकार से, ठीक है। तो अयोनिज है माँ, और सारी जो सृष्टि है वो उनकी योनि में है, उनके गर्भ में है। योनि से अर्थ होता है गर्भ। अयोनिर्योनि निलया कूटस्था कुल रूपिणी, कूटस्था, कूटस्थानी इसको बोलते हैं, कूट, तो आज्ञा चक्र में रहने वाली उसको हम कहते हैं कूटस्था। और उसका दूसरा जो अर्थ है कि मंत्र के इनके स्वरूप हैं, एक एक ग्रुप है, तो हर ग्रुप में रहने वाली जो है वो है कूटस्था। कूटस्था कुल रूपिणी, श्री कुल, काली कुल, या जो भी कुल, या आपका कुल, सभी कुल की जो ईश्वरी है वो यही है, कुल की रूपिणी। आगे और एक और अर्थ आता है, कौल मार्गी लोग जो इनका पूजा करते हैं, तो कौल मार्गियों की भी ये कुल रूपिणी है। आगे 167, वीर गोष्ठी प्रिया वीरा निष्कर्म्यानाद रूपिणी विज्ञान कलना कल्या विदग्धा बेंद वासना। माँ को वीर गोष्ठी बहुत अच्छी लगती है, वीरों की कहानियाँ, कथाएं बहुत अच्छी लगती हैं। वीरा, माँ स्वयं वीर है। नैष्कर्म्या, माँ भले कर्म करती हैं लेकिन माँ कर्मों से परे हैं। नाद रूपिणी माँ ही है, जो हम ओमकार नाद सुनते हैं तो ये माँ ही है। विज्ञान कलना, विज्ञान जो हम जब इस साधना पे चलते हैं तो ज्ञान के ऊपर होता है विज्ञान। जब हम भगवान को रियलाइज़ करते हैं, देवी को रियलाइज़ करते हैं, उसको कहते हैं विज्ञान कलना, ठीक है। तो विज्ञान कलना वही है। और कल्या विदग्धा, कल्या का अर्थ है जिसको जानना है, ठीक है ना, सारी कला इन्हीं से आई हुई है, तो कल्याए, इनको जानना, तो ये इन्हीं को पकड़ना, तो ये वो कल्या। और विदग्धाए, जो बहुत एक्सपर्ट है सब चीज़ में, उसको हम कहते हैं विदग्धा। तो विज्ञान कलना कल्या विदग्धा बैंद वासना, बैंद वासना यानी जो बिंदु में रहती है, श्री चक्र के बिंदु में जो रहती है उसको हम कहते हैं बैंद वासना। अब इसको हम लोग यहीं पर एंड करते हैं 167 पे। आगे कुछ और अच्छे अच्छे श्लोक हैं तो उसको अब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।
तो बैंद वासना यानी श्री चक्र का बिंदु, श्री चक्र के बिंदु में जो निवास करती है, ऐसी त्रिपुर सुंदरी को हम नमस्कार करते हैं। श्री चक्र एक तो होता है आपका जो आप खरीदते हो दुकानों से, लेकिन असली श्री चक्र वो है ये शरीर। इस शरीर रूपी बिंदु में जो निवास करती है वो माँ है। वो शरीर रूपी बिंदु कब रियलाइज़ होता है? जब आप ध्यानावस्था में चले जाते हो, धीरे 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 बहुत लंबे समय जब बैठने का प्रयास करते हो, तो एक क्षण आता है कि आप अपने शरीर को भूल जाते हो, फिर भी आप रह जाते हो। वो जो आप रह जाते हो, जिस पॉइंट पे आप रह जाते हो, उस बिंदु में जहाँ तुम्हारा देह बुद्धि विलीन हो जाती है, देहाध्यास भूल जाते हो, लेकिन तुम रह जाते हो। उस बिंदु में माँ रहती है। ठीक है, ये अनुभव की बात है। अब हम लोग यहीं पर एंड करते हैं 168 पर, बाकी के श्लोक अगले वीडियो में। जय माँ। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा हो और आप भावना से माँ से जुड़े, ऐसी अपनी गुरुजन से प्रार्थना करती हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री माँ।